हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर बीपीएससी। हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर्स देखेंगे। आज तारीख है 19, ठीक है, और 19 नवंबर की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। आपको पता होगा कि इस साल वर्ष 2025 में अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, ठीक है। और विधानसभा के चुनाव में जो एनडीए गठबंधन है उसकी भारी बहुमत से जीत हुई है। तो ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आप इसका प्रयोग अपने मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है आंकड़े। सबसे पहले तो ये देखिए कि राजग गठबंधन यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत हुई है, जिसमें भाजपा को 89 सीट्स और जनता दल यूनाइटेड उसको 85 सीट्स पे जो है जीत हासिल हुई थी, ठीक है। लैंडस्लाइड विक्ट्री कह सकते हैं इसको एक प्रकार का। फिर वहीं पे लोजपा रामविलास, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 19 सीटें मिली थी। इन 29 सीट्स पर ये फाइट किए थे, जिसमें से 19 सीट्स मिली थी। अगर हम लोग भाजपा की बात करें तो ये 101 सीट पर लड़े थे दोनों, ठीक है। और हम पार्टी 5 पे जीती है, रालोमो 4 पे और अन्य 6। तो इस तरीके से जो है ये आपको एनडीए गठबंधन का हुआ। वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की स्थिति इस बार काफी निराशाजनक रही। राजद जो है वो 25 सीटों पर विजयी हुई, हालांकि इन लोग 140 सीटों के आसपास लड़े थे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो ये भी 55 सीटें के आसपास लड़े थे और इसमें से 6 सीटों पर इनकी जीत हुई है। लेफ्ट पार्टीज 3 सीट्स और आईआईपी जो है वो 1 सीट पर जीती है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे चुनाव से जुड़े हुए, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट्स भी देख लेते हैं। वहीं अगर सबसे भारी मतों से अगर जीत की बात करें, ठीक है, सब भारी अंतर से अगर जीत की बात करें तो ये विजयी हुए हैं रुपौली से जदयू के, ठीक है, नाम है कलाधर मंडल, ठीक है। और इन्होंने बीमा भारती को हराया था और ये 73,572 मतों से विजयी हुए हैं। तो ये एक फैक्ट है, अगर आप एडिशनल फैक्ट के रूप में इसे याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे छोटी मार्जिन से जीत की बात करें तो 27 मतों से जो है वो जदयू के प्रत्याशी राधा चरण शाह विजयी हुए हैं, ठीक है। राधा चरण शाह जनता दल यूनाइटेड के हैं, संदेश से। इसके अलावा सबसे कम उम्र की विधायक की बात करें तो आपको पता होगा कि अलीनगर से मैथिली ठाकुर, जो कि एक लोक गायिका हैं, वो विजयी हुई थी और 25 वर्ष इनका उम्र है। तो ये विधानसभा में सबसे कम उम्र की नेत्री बन गई हैं। इसके अलावा सबसे उम्रदराज विधायक की बात करें तो ये जनता दल यूनाइटेड के हरि नारायण सिंह हैं। इसके अलावा विजेंद्र यादव, दोनों सबसे अधिक उम्र के प्रत्याशी विजय हुए हैं। इनका उम्र 79 ईयर्स था। इसके अलावा यहाँ कुछ वोट परसेंटेज भी दिए गए हैं, तो इसको भी हम लोग याद रख सकते हैं वोट परसेंटेज क्या हुआ है। और देखिए ये कंपैरेटिव स्टडी करते हुए बताया गया है 2025 और 2020 का। तो भाजपा को 2020 में 19.46% मत प्राप्त हुए थे, वहीं 2025 में ये 20.08% के आसपास इसमें इनको वोटिंग हुई है, थोड़ा सा इजाफा है। इसके अलावा जदयू की बात करें तो ये 4% के आसपास जो है इनकी इंक्रीमेंट हुई है। पहले 15.39% के आसपास इनको वोट मिले थे और इस बार ये 19.26% हुई है। वहीं राजद की बात करें यानी राष्ट्रीय जनता दल, तो ये पिछली वर्ष जो इन्हें 23.11% मत प्राप्त हुए थे और इस बार इन्हें 23% के आसपास मत प्राप्त हुए हैं। तो कोई मामूली अंतर ही है, ठीक है। लेकिन अगर वोट की सीट्स की बात करें तो इस बार जो है ये राजग ये जो है 25 सीटों पर आकर सिमट गई है। वहीं भाजपा की बात करें तो ये 89 और जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो ये 85 सीट्स के आसपास प्राप्त हुई है। चलिए, इसके अलावा हम लोगों ने ये सबसे बड़े आंकड़े और छोटे आंकड़े से जीत की बात हम लोगों ने देख ली है। वही हम लोग ने देखा था कलाधर मंडल रुपौली जदयू से थे। इसके अलावा सबसे कम अंतर से विजयी हुए थे राधा चरण शाह संदेश से, ये भी हम लोग बात कर चुके थे। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य आंकड़े भी हैं। ये क्या है समझिए कि 18वीं जो विधानसभा अभी हुई है, संपन्न हुई है, उसमें इस बार 28 महिला उम्मीदवार जो है वो चयनित होके पहुंची हैं विधानसभा में। तो ये एक काफी बेहतर न्यूज है महिलाओं के दृष्टिकोण से। अगर देखें तो महिला सशक्तिकरण की राह में ये काफी बेहतर न्यूज देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और किस दल से कितनी महिला प्रत्याशी जीती हैं तो उसकी बात करें तो भाजपा से 10 महिला प्रत्याशी जीती हैं, जदयू से 9, राज्य यानी राष्ट्रीय जनता दल से 3, लोजपा से 3, हम पार्टी से 2 और रालोमो से 1। तो कुल मिलाकर 28 जो हैं संसद महिला नेत्री वो विधानसभा में पहुंची हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें तो 2010 में 2010 की बात करें तो सर्वाधिक 34 जो है 34 संख्या में महिलाएं विधानसभा में पहुंची थी और इस वर्ष जो है ये 25
सॉरी 28 महिला नेत्री जो है वो पहुंची हैं। ठीक है, तो ये आंकड़े याद रख सकते हैं अगर आपको निबंध में या ऐसे पेपर या जीएस सेक्शन में भी अगर महिलाओं के दृष्टिकोण से अगर कोई उत्तर लिखना होगा तो आप उसमें ये आंकड़े प्रयोग कर सकते हैं और आपको ये फैक्ट्स डालने पे बेहतर इसका परिणाम मिलेगा। इसके अलावा देखिए एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल किस विषय में है, तो बिहार में सुशासन की निर्णायक जीत। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो लेखक हैं कांतिलाल मंडोत, उनके दृष्टिकोण से ये लेख लिखा गया है और ये बता रहे हैं कि वर्ष 2025 का जो भी 18वां विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके जो परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं सुशासन की निर्णायक जीत है। ठीक है, तो देखिए ये इनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। अभी कई लेख इसके बारे में छप चुके हैं। कहीं कुछ लेखकों का मानना है कि इस बार जो नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, इसके अलावा जो पेंशन के रुपए बढ़ाए गए, इसके अलावा बिजली मुफ्त की गई, तो इस तरह की जो कुछ सुविधाएं दी गई हैं जिसको एक प्रकार से रेबड़ी भी कहा जाता है राजनीति में, तो उसका असर है। वहीं कुछ इसको पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। तो ये जो है सुशासन की जो निर्णायक जीत हुई है उसके दृष्टिकोण से ये लेख लिखे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एक ओर सुशासन, विकास, स्थिरता और कानून व्यवस्था की राजनीति और दूसरी ओर अव्यवस्था, कट्टा संस्कृति, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और पुराने जंगल राज की यादें। तो इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी करते हुए जो है ये बताते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, ये है बीजेपी क्वेल्ड डिसकंटेंट टू इंश्योर वोट कंसोलिडेशंस। तो ये भी अच्छा न्यूज है और ये भी पॉलिटिकल न्यूज की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। ठीक है, सिंपली ये याद रखें कि इस बार जो बीजेपी है वो 101 सीट पर लड़ी थी और 89 सीट्स पे विजयी हुई है। इसकी स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, एग्जाम पर्पज से जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लोग कभी एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे तो उसमें इसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल के आपको बताए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स पावर नीतीश मार्च टू विक्ट्री। तो बताया जा रहा है कि जो महिलाओं को नीतीश कुमार के द्वारा जो सौगात दी गई है उसी के कारण नीतीश कुमार की भारी संख्या में या भारी मतों से विजयी हुए हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में जो ये शोभना नायर लिखती हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज है, लद्दाख के मुद्दह न्योम में एयरबेस का उद्घाटन हुआ। तो देखिए ये न्यूज़पेपर में 5 जो है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज उस दिन के दिए जाते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला न्यूज क्या है, देश में पहली बार नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम शुरू किया है। यह गाजियाबाद के दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में लगाया गया पिट व्हील ट्रैक के 70 मीटर हिस्से पर 28 सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसकी क्षमता 550 WP है। ठीक है, इसके अलावा अगला न्यूज क्या है, वोमान 2025 से 29 के लिए यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर काउंसिल का सदस्य बन गया है। मैन एंड बायोस्फीयर का उद्देश्य जैव विविधता की रक्षा करना और पर्यावरण के साथ संतुलित विकास करना है। मैन एंड बायोस्फीयर ICC में कुल 34 देश सदस्य हैं, तो ओमान जो इसमें शामिल हो गया है, ये आप याद रखेंगे। अगला न्यूज है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने पूर्वी लद्दाख में मुद्ध न्योम एयरबेस का उद्घाटन किया। तो सब 2 चीज याद रखिएगा, पहला तो नाम क्या है, मुद्ध न्योम एयरबेस इसका नाम है। इसके अलावा ये पूर्वी लद्दाख में है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पूछा भी जा सकता है कि ये किस क्षेत्र में खोला गया है, तो ये पूर्वी लद्दाख में खोला गया है। अगला न्यूज है, अमेरिका में 42 दिनों तक चला अब तक का सबसे लंबा शटडाउन खत्म हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कांग्रेस द्वारा पारित अस्थायी फंडिंग बिल हस्ताक्षर कर दिए। अब स्थायी फंडिंग के जरिए सरकारी कामकाज फिर से शुरू हो गया है। तो अमेरिका में जो 42 दिनों का शटडाउन था ये अब खत्म हो गया है, ये न्यूज है। अगला है, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 शुरू किया। इससे देश में चिप लगे ई-पासपोर्ट जारी होंगे। इसमें माइक्रोचिप और बायोमेट्रिक सुरक्षा होगी जो धोखाधड़ी रोकने, प्राइवेसी तेज प्रोसेसिंग, डिजिटल वेरिफिकेशन में मदद करेगी। तो ये सारी न्यूज थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग। उसके अलावा देखिए एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये पूछे जाने की भी संभावना है। न्यूज क्या है, गोदरेज ने इसरो को विकास इंजन सौंपा। विकास इंजन के बारे में पता होगा आपको कि अभी जो गगनयान जाने वाला है उसकी जो कह सकते हैं प्रक्षेपण यान है उसमें विकास इंजन लगा होगा। ठीक है, तो विकास इंजन का जो है इंजन सौंप दिया है, गोदरेज के द्वारा ये निर्माण किया गया है। ठीक है, न्यूज क्या है देखते हैं, गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड विकास इंजन सौंपा है। यह इंजन LVM लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3 रॉकेट के L110 स्टेज में लगेगा।
इसी रॉकेट से भारत का पहला मानव मिशन गगनयान लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये गोदरेज एरोस्पेस के बारे में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कुछ अन्य जानकारी अगर देख लें तो क्या कह रहा है कि LVM-3 जो है ये भारत का सबसे भारी रॉकेट है। इसके अलावा इंजन की बात करें तो इसका नाम है ह्यूमन रेटेड विकास इंजन। ठीक है, इसका डेवलपर कौन है? तभी हम लोगों ने देखा ये गोदरेज एयरबेस इसका डेवलपर है। वहीं ईंधन प्रणाली की बात करें तो ये लिक्विड प्रोपल्सन से चलता है। ठीक है, और गगनयान के क्रू साइज की बात करेंगे तो इसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। नाम जो है आप लोगों को पता होगा, शुभांशु शुक्ला है, अंगद त्रिवेदी हैं। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि वो कौन से 4 लोग हैं जो क्रू में शामिल हुए हैं या चयनित हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा मिशन अवधि की बात करें तो ये 3 व्यक्ति जो है ये 3 दिनों तक पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। ठीक है, यही हमारा गगनयान मिशन है। चलिए अगला है वर्ल्ड ऑफ द डे। तो वर्ड ऑफ द डे क्या है? इनवार एंटी टैंक मिसाइल। ये इनवार क्या है समझते हैं। तो इनवार जो है ये एक लेजर गाइडेड प्रिसीजन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे टैंक की बंदूक से लॉन्च किया जा सकता है। यह आधुनिक बख्तरबंद टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है और भारतीय सेना की मैकेनाइड युद्ध क्षमता को मजबूत करती है। यह मिसाइल T-90 टैंकों की मारक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 2095 करोड़ रुपए का अनुबंध किया। इसके तहत T-90 टैंकों के लिए इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीद की जाएगी। तो हमें याद बस क्या रखना है? हमें याद रखना है ये इनवार क्या है। ठीक है, पूछा जा सकता है इनवार क्यों चर्चा में रहा या क्या है। तो इनवार जो है एक लेजर गाइडेड मिसाइल है। देख लीजिए ये एक महत्वपूर्ण न्यूज है। न्यूज क्या है? अंबाजी मार्बल को GI टैग मिला है। तो अंबाजी मार्बल जो है ये गुजरात का है और इसे जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात का अंबाजी मार्बल उसे GI टैग मिला है। अगला न्यूज देखते हैं। आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा पुंज समान है मुंडा का जीवन। तो ध्यान रखेंगे कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था। ये इस बार 5वां जनजातीय गौरव दिवस था। वर्ष 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतलब एक बेहतर संकल्प के साथ जो है कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है 2021 से, और इस बार जो है 5वां जनजातीय गौरव दिवस था। जहां तक बिरसा मुंडा की बात करें तो ये उनकी 150वीं जयंती थी। ठीक है, और इसके अलावा बात करते हैं आगे। तो बिरसा मुंडा जो है इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था झारखंड के खुट्टी जिले में, और गांव का नाम था उलीहातू। वहीं बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो ये चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा 1891 में बिरसा मुंडा आनंद पांडे के संपर्क में आए थे। पूछा भी जाता है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इनका नाम था आनंद पांडे। ठीक है, बिरसा मुंडा जो है पहली बार कब गिरफ्तार हुए? तो 1895 में ये गिरफ्तार हुए थे। इनके द्वारा जो मुंडा विद्रोह किया गया उसे उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। ये UPSC में पूछा गया है ये प्रश्न PYQ में कि किस जनजातीय विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा ये बिरसा मुंडा का बिरसा आंदोलन था। इसके अलावा बात करें तो कुछ क्षेत्र के नाम दिए गए थे। खुट्टी है, तमार है, सड़वाड़ा है, बंदगांव है और बसिया है। तो ये सब जो है आप BPSC में जो जनरल स्टडीज पेपर 1 होता है उसमें जनजाति संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें संथाल और बिरसा मुंडा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा ने प्रमुख और काफी प्रसिद्ध नारा दिया था। नारा क्या था? अबुआ दिसुम अबुआ राज। ठीक है, अबुआ दिसुम अबुआ राज। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपना देश अपना राज। ठीक है, इसके अलावा इसको धरती आबा अर्थात धरती का पिता कहा जाता है, कि इनको मतलब बिरसा मुंडा को। ठीक है, बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा भी दिया गया और इन्हें धरती का पिता कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं बिरसा मुंडा संबंधित काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। ठीक है, तो ये रहा करंट अफेयर्स। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इसमें समाहित किया गया है। इसे आप लोग देख सकते हैं। इसमें एडिटोरियल्स के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको भी समाहित किया गया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, अन्य सोर्सेज को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।